विदुर जी कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये सुना है तो प्रभु इनका समय क्या है, इनका संध्यांश क्या है? तो मैत्रेय जी ने कहा ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। सतयुग में दिव्य वर्ष की बात है, 4,000 दिव्य वर्ष और 800 संध्यांश दिव्य, तो 4800 वर्ष दिव्य। मानवीय गणना में अलग होता है और ये दैवी गणना में अलग होता है। जैसे दैवी गणना में कलयुग है 1200 दिव्य वर्ष, तो मानवीय गणना में 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। तो द्वापर कितना हुआ? 8,64,000 बत्ती दूली, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर। इसका तिगुना त्रेता और इसका चौगुना सतयुग, ऐसा वर्णन है। ये 4 युग है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म चारों चरण से रहता है, और फिर त्रेता युग में 1 चरण क्षीण होता है, फिर द्वापर में 2 चरण क्षीण होते हैं, कलयुग में 3 चरण क्षीण हो जाते, 1 चरण से चलता है धीरे धीरे। और जब ये चतुर्युगी 1000 बार चतुर्युगी बीते, तो ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है। सबको समेट करके, नाश करके, ब्रह्मा जी अपने दुकान समेट करके भगवान नारायण में लीनो शयन करते हैं। फिर 1000 चतुर्युगी के बाद फिर रचते हैं। ऐसे चलता है दिन रात, रात में सो गए, दिन में रच दिया। फिर जो पूरी ब्रह्मा जी की आयु होगी उसे महाप्रलय कहते हैं। कुछ नहीं, सब समाप्त। ब्रह्मा जी का जब तक दिन चलता है तब तक सृष्टि चलती है, जब रात आती है तो सब समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, एक दिन में 14 मनु। अरे बड़ा विचित्र खेल है। एक मनु का राज्यकाल जानते हो कितना होता है? 71 चतुर्युगी, 71 बार चतुर्युग, चारों युग व्यतीत हो जाएंगे तब एक मनु, और 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में बदलते हैं। प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि, देवता और इंद्र और गंधर्वराज ये सब बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र, ये सब बदल जाते। 14 इंद्र बनते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के। ये इसीलिए कि हमारा जीवन कितना है, एक मनवंतर में मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण और देवराज, इंद्र और गंधर्व ये सब बदलते हैं। और ब्रह्मा जी प्रतिदिन ऐसे सृष्टि रचते हैं और रात के सब समेट लेते हैं। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी के दिन बीत जाता है तब वो तमोगुण को स्वीकार करके निश्चेष्ट भाव से सृष्टि का नाश कर देते हैं। नाश करने के लिए भगवान रुद्र रूप, तीसरा नेत्र खुला, संकर्षण जी से अग्नि और 12 सूर्य एक साथ उदय होकर आग बरसा, सब भस्म हो गए। भजन कर लो, यही सब भोग ले, सब भोगना है। अरे बोले कहां? तो देख लो यहाँ संसार में, देख लो आग नहीं लगती, भूने नहीं जाते। फैक्ट्री में आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, सब जल रहे हैं। ऐसे आग लगेगी, जलना पड़े। भगवत प्राप्ति कर लो भाई, नहीं आगे सब ये सुनते रहो। भगवत प्राप्ति के लिए तुम रो पड़ोगे, सुनते केवल रहो। सारा विश्व उस समय अग्निमय हो जाता है, भस्म हो जाता है। भयंकर जल वर्षा, फिर जल में, और उसी जल में भगवान शयन करते हैं। उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लो, खत्म हो जाएगा खेलिए, जलना जुलना, आनंद में हो जाओ। नहीं तो श्री जी के पास जाना है, श्री जी के साथ खेलना है, खाना है, जहां माया का प्रवेश ही नहीं। इसीलिए कहते हैं जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। ये सब भूल भुआ स्वर्ग लोग सब जलमय हो जाते हैं, आग लगती पहले। वर्णन है पहले 100 वर्ष बरसा नहीं होगी। 100 वर्ष, 1 साल ना हो तो भूखा मरना शुरू हो जाता है। फिर लोग लोगों को खाने लगेंगे, भूख से व्याकुल होकर। 100 वर्ष तक आग जब बरसेगी, ये कहानी नहीं है, ऐसा होता है। फिर 100 वर्ष तक प्रलयंकारी जल, जल ही जल, जल ही जल। काय को मरोगे? पहले ही भगवान का भजन करके परम पद प्राप्त कर ले। मनुष्य शरीर इसीलिए दुर्लभ कहा गया है। ये जब सृष्टि नाश होनी होती तो भगवान शेष जी के 10,000 फणों से विषैली आग पैदा हो जाती, 12 सूर्य उदय हो जाते, नीचे से संकर्षण, ऊपर से महादेव की तीसरा नेत्र खुल गया, बस होता सब चला गया। राधा राधा। तभी हम कहते हैं कसाई वाड़े में बंद हो काल के, भजन कर लो, भजन कुछ नहीं चलेगी तुम्हारी बादशाही, तुम्हारी ऐंठ, तुम्हारी छाती तान के चलना, बहुत सावधान, राधा राधा, परोपकार कर लो, मंगल कर लो, अच्छी कमाई कर लो, भगवान के पास चलो। सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़ती हुई उत्ताल तरंगों से मर्यादा तोड़कर पूरी त्रिभुवन को डुबाने लगते हैं। उसी जल में भगवान आराम से नेत्र मूंद करके शेष सैया पर शयन करते हैं। 1-1 हजार चतुर्युगी रूप प्रतीत होने वाले दिन रात के फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु, ब्रह्मा जी भी भयभीत होते रहते हैं। 2 परार्ध कही गई है ब्रह्मा जी की आयु। पहला परार्ध व्यतीत हो गया है, दूसरा चल रहा है परार्ध, महाप्रलय के लिए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्राह्मण नामक महाकल्प में हुई थी।
एक परार्ध व्यतीत हो गया, दूसरा चल रहा है। पाद्मकल्प पहला, विदुर जी समय जो कल्प चल रहा है उसे दूसरा परार्ध कहते हैं। ये वाराह कल्प है। पाद्मकल्प पहला परार्ध और दूसरा है वाराह कल्प। इसमें भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। ये दो परार्ध काल, अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का, सुनो, ब्रह्मा जी का ये दो परार्ध भगवान का क्या है? निमेष। इसे कहते हैं निमेष। ऐसे भगवान हमारे, और ऐसे भगवान को हमारी लाडली जो अधीन की हुई है, इसीलिए हम जीत गए। हमारे माई श्यामा जी को राज जाके अधीन सदा सांवरो या ब्रज को सिरताज।